नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो बता दें आप बहुत पीछे चल रहे हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहां पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो डाउनलोड नाउ। चलिए पहले हाइलाइट्स बताते हैं, फिर खबरों को डिटेल में बताएंगे। एयरपोर्ट पर नशीली ई सिगरेट के साथ धराया यात्री, लगाया गया 10,000 दिरहम का जुर्माना। दुबई शारजाह रोड पर पलटा वाहन, चेतावनी जारी। बड़ी घोषणा, अब इन लोगों को भी मिलेगा यूएई गोल्डन वीजा, जाने पूरी डिटेल। शारजाह में 6 एशियाई गिरफ्तार, नशीले पदार्थ मिले, कागज की तस्करी के आरोप। दुबई जा रहा यात्री एयरपोर्ट पर 1 लाख दिरहम के साथ धराया, जाने क्या है नियम। रेगिस्तान में घायल अमीराती को एयरलिफ्ट कर बचाई गई जान। दुबई पुलिस आज रात करेगी सिक्योरिटी ड्रिल, इस दौरान ना करे ये काम। दुबई में प्रमुख सड़क पर पलटा भारी वाहन, पुलिस ने जारी की चेतावनी। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स और क्या है आज के गोल्ड रेट्स, साथ ही आज के दिरहम रेट्स भी देखेंगे। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। तो बता दें, एयरपोर्ट पर नशीली ई सिगरेट के साथ धराया यात्री, लगाया गया 10,000 दिरहम का जुर्माना। यूएई में एक यात्री पर 10,000 दिरहम का जुर्माना लगाया गया। यात्री पर एम्फेटामीन की गोलियां और कैनबीस तरल युक्त ई सिगरेट लाने और रखने का आरोप था। ऐसे में व्यक्ति पर लंबी जेल की सजा हो सकती है, लेकिन उसके वकील ने अदालत में जज को सजा कम करने के मनाने के बाद व्यक्ति को 10,000 दिरहम का जुर्माना भरना पड़ा। जून 2023 में दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनके आगमन के बाद दुबई के अभियोजकों ने अरब व्यक्ति पर 24 ई सिगरेट लाने और अपने पास रखने का आरोप लगाया। व्यक्ति के पास से भांग के साथ तैलीय पदार्थ और 19 एम्फेटामीन की गोलियां भी मिली थी। दुबई शारजाह रोड पर पलटा वाहन, चेतावनी जारी। दुबई से शारजाह की ओर जाने वाली सड़क पर वाहन पलट गए। शारजाह की दिशा में मुहैसना ब्रिज के पास शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पर एक वाहन के पलट जाने के बाद दुबई पुलिस ने मोटर चालकों से सावधानी बरतने का आग्रह किया है। दुर्घटना के कारण यातायात बाधित हो गया और ड्राइवरों को देरी से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का यूज करने का सलाह दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि अगर आप वीकेंड में शारजाह जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप शेख जायद रोड का उपयोग करने से बचें, क्योंकि जायद रोड पर काफ़ी ट्रैफिक है। पुलिस ने वाहन की पलटने की जानकारी एक्स के माध्यम से दी। एक्स पर पोस्ट में बताया गया कि 6.9 किलोमीटर का रास्ता, जिसे पार करने में आमतौर पर 4 मिनट लगते हैं, अब मोटर चालकों को इस मार्ग पर 35 मिनट तक का समय लग रहा है। दुबई पुलिस ने अपनी एडवाइजरी में वाहन चालकों को सावधान रहने और सुरक्षित रहने को कहा है। बड़ी घोषणा, अब इन लोगों को भी मिलेगा यूएई का गोल्डन वीजा, जाने पूरी डिटेल। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात में बड़ी घोषणा की गई है। अब यूएई में कुछ लोगों को गोल्डन वीजा दिया जाएगा। दुबई के क्राउन प्रिंस, उप प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और दुबई कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने शनिवार को घोषणा की कि दुबई के निजी शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को गोल्डन वीजा दिया जाएगा। शेख हमदान ने विश्व शिक्षक दिवस पर घोषणा करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का सहारा लिया, जहां उन्होंने युवा दिमागों के पोषण में शिक्षकों के प्रयासों के लिए शहर का आभार भी व्यक्त किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दुबई के क्राउन प्रिंस ने कहा कि वर्ल्ड टीचर्स डे पर हमने दुबई के निजी शिक्षा क्षेत्र में अच्छा योगदान देने वाले शिक्षकों को गोल्डन वीजा देने के लिए निर्देश जारी किए हैं। हम शिक्षकों के बच्चों के दिमाग के विकास के प्रयासों की गहराई से सराहना करते हैं। हम उनके मिशन और दिमाग को सही दिशा देने, भावी पीढ़ियों के पोषण और राष्ट्रों की प्रगति को आगे बढ़ाने में उनकी अमूल्य भूमिका को गहराई से महत्व देते हैं। आज हम उनके समर्पण और उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं, जो न केवल हमारे वर्तमान को परिभाषित करते हैं बल्कि एक समृद्ध भविष्य की नींव भी रखते हैं। शिक्षक आज के युवाओं और कल के नेताओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और उनका योगदान दुबई के विकास का समर्थन करता है, जो मानव पूंजी में निवेश करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। गोल्डन वीजा शहर के एजुकेशन 33 स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य दुबई को उत्कृष्ट शिक्षकों के लिए सबसे अधिक मांग वाले गंतव्यों में से एक के रूप में स्थापित करना है। शारजाह में 6 एशियाई गिरफ्तार, नशीले पदार्थ मिले, कागज की तस्करी के आरोप।
शारजाह पुलिस ने किसी और देश से आ रहे एशियाई मूल के 6 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। संदिग्धों के पास से अवैध दवाओं का एक पैकेज भी जब्त किया गया। एशियाई मूल के 6 व्यक्ति एक व्यापक नेटवर्क का हिस्सा बताया जा रहा है, जो कि एक शिपिंग कंपनी के माध्यम से पैकेज की तस्करी का प्रयास कर रहे थे। प्राधिकरण को A4 साइज का कागज भी मिला, जिसमें 4 किलोग्राम नशीला पदार्थ मिला हुआ था, जिसे स्पाइस के नाम से भी जाना जाता है। शिपिंग कंपनी के माध्यम से आ रहे एक पार्सल को रोका गया, जिसमें ड्राइंग या लिखने के लिए A4 पेपर के बंद लिफाफे और नोटबुक थे। पेपर की जांच करने पर अथॉरिटी को पता चला कि उसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था। इस मादक पदार्थ के साथ पुलिस ने रेडी टू यूज मारिजुआना भी जब्त किया, जिसे देश में बेचने के इरादे से संग्रहित किया जा रहा था। अवैध गतिविधियों की रिपोर्ट मिलने के बाद संदिग्धों को ट्रैक करने, उनकी पहचान करने और नशीली दवाओं के व्यापार और प्रचार में शामिल लोगों को बाहरी नेटवर्क के साथ उनके संबंध की जांच करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था। दुबई जा रहे यात्री एयरपोर्ट पर 1 लाख दिरहम के साथ धराए जाने किया था माजरा। देखिए, दुबई से यात्रा करने वाले यात्री को भारत से नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पकड़ा गया। सीमा शुल्क अधिकारियों ने बताया कि एयरपोर्ट पर यात्री को पकड़ा गया है, जो 1 लाख दिरहम नकद के साथ दुबई की यात्रा कर रहा था। प्राधिकरण ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि फॉर प्रोफाइलिंग के आधार पर अधिकारियों ने भारतीय यात्री को पकड़ लिया है, जो कि भारतीय राजधानी से दुबई के लिए प्रस्थान कर रहा था। उन्होंने कहा कि आगे की जांच जारी है। संयुक्त अरब अमीरात में सीमा शुल्क कानूनों के अनुसार जो लोग 60,000 दिरहम से अधिक नगद या अन्य मुद्रा, वित्तीय साधनों, कीमती धातुओं या मूल्यवान पत्थरों की बराबर राशि के साथ यात्रा कर रहे हैं, उन्हें फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटीजनशिप, कस्टम एंड पोर्ट सिक्योरिटी को पहले इसकी जानकारी देनी होगी। पिछले हफ्ते दिल्ली सीमा शुल्क ने यात्रियों से सोना और बड़ी मात्रा में दवाएं जब्त की थी। रेगिस्तान में घायल अमीराती को एयरलिफ्ट कर बचाई गई जान। देखिए, सुबह एक कार एक्सीडेंट में एक अमीराती घायल हो गया, जिसे समय न बर्बाद करते हुए यूएई के नेशनल सेंटर फॉर सर्च एंड रेस्क्यू ने नेशनल गार्ड और शारजाह पुलिस के सहयोग से बचाया। घायल व्यक्ति को शारजाह के सुदूर रेगिस्तानी इलाके से निकाला गया था। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें एक 23 वर्षीय व्यक्ति के रेगिस्तानी स्थान पर कार दुर्घटना में शामिल होने की रिपोर्ट मिलने के बाद उन्होंने तत्काल मेडिकल इवैक्यूएशन की। रिपोर्ट मिलने के बाद खोज और बचाव दल तुरंत दुर्घटना स्थल पर पहुंच गई। रेगिस्तानी इलाके के बावजूद वे दुर्घटना स्थल तक पहुंचने और घायल व्यक्ति की स्थिति का अंदाजा लगाने में सफल रहे और इसीलिए वो जल्दी रेस्क्यू भी कर पाए। इवैक्यूएशन प्रोसेस शुरू करने से पहले टीम ने पहले मरीज को स्थिर किया। आगे के लिए जरूरी ट्रीटमेंट के लिए उन्हें एयरलिफ्ट से अल दैद हॉस्पिटल ले जाया गया। दुबई पुलिस आज रात करेगी सिक्योरिटी ड्रिल, इस दौरान ना करे बिल्कुल भी काम। देखिए, दुबई पुलिस ने घोषणा करके बताया है कि वह 11 बजे हुरैर में वाणिज्यिक दूतावास परिसर में एक सुरक्षा अभ्यास करेगी। ऐसे में लोगों को कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। पुलिस ने एक्स पर पोस्ट पर निवासियों को बताया है कि इस दौरान तस्वीरें नाले और संयुक्त अभ्यास से दूर रहने के लिए सतर्क किया गया है। इसके अलावा लोगों को गश्त के लिए खाली रास्ता रखने की भी सलाह दी गई है। दुबई में प्रमुख सड़क पर पलटा भारी वाहन, पुलिस ने दी चेतावनी। दुबई में एक प्रमुख सड़क पर एक भारी वाहन पलट गया, जिससे यातायात बाधित हुई। हालांकि इस घटना में किसी प्रकार के जान माल का नुकसान का खबर जो है वो निकलकर सामने नहीं आया। दुबई पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए निवासियों को सचेत किया। पोस्ट में बताया गया है कि वाहन पुल से ठीक पहले नाद अल हमार की ओर जाने वाली रास अल खोर स्ट्रीट पर पलट गया। मोटर चालकों को इस क्षेत्र में कुछ यातायात भीड़ की आशंका के लिए चेतावनी दी गई है। इस महीने की शुरुआत में कई कारों की टक्कर के कारण शेख जायद रोड पर 4 किलोमीटर से अधिक का ट्रैफिक जाम हो गया, क्योंकि मोटर चालकों को 9 मिनट की देरी का सामना करना पड़ा। चलिए आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। शुरू करेंगे रियल रेट से। तो बता दें, आज एक सऊदी रियाल में 22.35 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.37 रुपया था।
वहीं एक सऊदी रियाल में आज 35.93 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 35.89 नेपाली रुपीस थे। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 31.98 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 31.94 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 74.27 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.18 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं एक सऊदी रियाल में 22.46 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले हफ्ते 22.43 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 243.40 है, जो कि पिछले दिन 244 था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 5,567 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 297.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 6,805 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 298.25 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की बात करें तो ये 321.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 322 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो ये आज 7,348 की है। क्या है आज के दिरहम रेट्स, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 22.86 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.88 रुपया था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 36.74 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.70 नेपाली रुपीस थे। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 32.70 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.67 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक यूएई दिरहम में 75.94 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.86 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 22.94 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.94 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।